दोस्तों टर्की और ग्रीस के बीच के जो टेंशन है वो छुपा हुआ नहीं है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि दोनों ही देश नेटो के एक्टिव मेंबर होने के बावजूद दोनों देशों के बीच के जो झगड़ा है ये काफी मशहूर है और दोनों देशों के बीच के ये झगड़ा कई बार लड़ाई जैसे सिचुएशन के नजदीक तक भी पहुंच गया। पर दोस्तों अचानक से एक ऐसा घटना घटा जो टर्की के लिए काफी अलार्मिंग था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाल ही में ही टर्की के एक F-16 एयरक्राफ्ट को ग्रीस के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा हवा में लॉक कर लिया गया था और इसके बाद टर्की का तिलमिलाहट बढ़ गया और टर्की के तरफ से इसे लेके बयानबाजी शुरू कर दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रीस के एयर डिफेंस सिस्टमों ने टर्की के F-16 एयरक्राफ्टों को लॉक कर लिया गया और उसके बाद किस तरीके से टर्की तिलमिलाया हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रविवार के दिन टर्की के मीडिया के हाउसेस की तरफ से एक तरीके से ग्रीस के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ये दावा किया गया कि टर्की के एक F-16 एयरक्राफ्ट को ग्रीस के एयर डिफेंस सिस्टमों के रडारों के द्वारा 23 अगस्त के दिन लॉक कर लिया गया था। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम कुछ और नहीं बल्कि रशियन ओरिजिन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्रीस की तरफ से इसे डिनाई करते हुए बताया गया है कि ग्रीस के द्वारा कोई S-300 सिस्टमों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये ग्रीस के 4 F-16 एयरक्राफ्ट था जिनके द्वारा टर्की के F-16 एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया गया था। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये घटना तब घटा जब टर्की के तरफ से दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र से गुजरने वाले अमेरिकी B-52 बॉम्बर को स्क्वाड करने को लेकर अनअनाउंस्ड 5 F-16 एयरक्राफ्टों को तैनात किया गया था। हालांकि बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कोई फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं किया गया, मतलब रेगुलरली जिन पाथ से एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है उसे फॉलो नहीं किया गया, जिस वजह से मजबूरन ग्रीस के तरफ से अपने F-16 एयरक्राफ्टों को इन एयरक्राफ्टों के खिलाफ डिप्लॉय किया गया। दोस्तों सबसे पहले इस घटना का रिपोर्ट टर्की के स्टेट रन एनाडोलू न्यूज एजेंसी की तरफ से किया गया और एनाडोलू न्यूज एजेंसी का कहना है कि ग्रीस के सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा टर्की के F-16 एयरक्राफ्ट को एक रिकॉनेसेंस मिशन के दरमियान इंटरनेशनल एयर स्पेस के ऊपर लॉक किया गया था। हालांकि इसके अलावा न्यूज एजेंसी के तरफ से ग्रीस के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ये भी बताया गया है कि लगातार मेडिटेरियन और एजियन सी के ऊपर जब टर्की के एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तब ग्रीस के द्वारा उसके ऊपर इस तरीके का हरकत किया जाता है। एनाडोलू की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस को कोट करते हुए बताया गया कि यह घटना तब घटा जब एयरक्राफ्टों के द्वारा ईस्टर्न मेडिटेरियन के ऊपर अपना उड़ान भरा जा रहा था और तब एक ग्रीस के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि क्रीट नामक एक आइलैंड में तैनात है वहां से एयरक्राफ्टों को लॉक कर लिया गया था और यह घटना 23 अगस्त का है। टर्की के मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि जब यह घटना घटा तब टर्की के F-16 एयरक्राफ्ट ग्रीस के रोड्स आइलैंड के पश्चिमी तरफ करीबन 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में था और S-300 के द्वारा इसे रडार लॉक किया गया। हालांकि उनका यह भी दावा है कि रडार लॉक के बावजूद एयरक्राफ्ट के द्वारा होस्टाइल एनवायरमेंट में अपने मिशन को अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि इस तरीके से रडार लॉक असल में नेटो के नियम के मुताबिक एक तरीके से होस्टाइल एनवायरमेंट क्रिएट करना है और टर्की की तरफ से संपूर्ण इल्जाम ग्रीस के ऊपर डालते हुए बताया जा रहा है कि ग्रीस टर्की के खिलाफ एक होस्टाइल एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है और मेडिटेरियन के ऊपर जब भी F-16 एयरक्राफ्ट टर्की का फ्लाई करता है तभी ग्रीस की तरफ से इस तरीके का हरकत को अंजाम दिया जाता है। हालांकि इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि एक हफ्ते पहले ग्रीस के मिलिट्री अटैची को टर्की के द्वारा इसीलिए भी समन किया गया था क्योंकि उनका कहना था कि टर्की के F-16 एयरक्राफ्ट जब एक अलायंस मिशन को अंजाम दे रहा था तब ग्रीस के एयरक्राफ्टों के द्वारा उन एयरक्राफ्टों को हैरेस्ट किया गया। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जान लेना चाहिए कि ग्रीस और टर्की के बीच में ये जो टेंशन है ये आज का नहीं बल्कि आधा शतक का है, मतलब करीबन 50 सालों से दोनों देशों के बीच का टेंशन है और लगातार इन दोनों देशों के बीच के टेंशन के खबर रिपोर्ट में भी आता रहता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिन S-300 को लेकर टर्की की तरफ से ये दावा किया जा रहा है इसे असल में 1997 और 1998 के दरमियान ग्रीक अथॉरिटी की तरफ से साइप्रस के नजदीक डिप्लॉय करने का इरादा बनाया गया था, लेकिन टर्की की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद 1999 में ग्रीस के द्वारा अपने आइलैंड मतलब क्रेट में इसे डिप्लॉय किया गया। बताया जा रहा है कि ग्रीस के पास जो S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये असल में S-300 PMU-1 वेरिएंट का है। दोस्तों दोनों देशों के बीच के टेंशन का कारण काफी सारा है, पर जो सबसे बड़ा टेंशन का कारण है वो है मेडिटेरियन के ऊपर दोनों देशों के क्लेम। दोस्तों दोनों देशों की तरफ से ऐसे क्षेत्र के ऊपर क्लेम किया जाता है जो मेडिटेरियन का तो है ही, साथ में दोनों देशों का ही कहना है कि ये उनका क्षेत्र है और इस वजह से एक तरीके से जो क्लेम है ये ओवरलैप करता है और इस कारण खाली समुद्री बॉर्डर में ही दोनों देशों का डिस्प्यूट नहीं बल्कि हवाई क्षेत्र, एनर्जी कॉरिडोर, एनर्जी राइट, इवन साइप्रस के क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों के बीच में लंबा झगड़ा है। इवन साइप्रस को लेकर तो दोनों देशों के बीच में लड़ाई भी हो चुका है। दोस्तों साइप्रस के एक बहुत बड़ा हिस्से के ऊपर जहाँ पे टर्की का कब्जा है तो वहीं पे बाकी का हिस्सा एक तरीके से ग्रीस समर्थित हिस्सा है। एजियन सी के भी एक हिस्से को लेकर दोनों देशों के बीच में टेंशन है और दोनों देश ही एक ही क्षेत्र के ऊपर दावा करता है। हालांकि दोस्तों इस क्षेत्र को लेकर टर्की का टेंशन काफी अधिक है क्योंकि टर्की के
ऑब्जेक्शन के बावजूद ग्रीस के तरफ से एजियन सी के एक आइलैंड के ऊपर अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है, जिसे लेके टर्की लगातार ऑब्जेक्शन रेस कर रहा है। दोस्तों टर्की की तरफ से अपने ऑब्जेक्शन को उठाते हुए बताया जाता है कि 1923 के ट्रीटी ऑफ लोजान और 1947 के ट्रीटी ऑफ पेरिस का ये उल्लंघन है, क्योंकि इन दोनों ट्रीटी के मुताबिक एजियन सी के इस आइलैंड के नजदीक किसी भी तरीके का ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट इलीगल है। हालांकि दोस्तों एजियन सी के आइलैंड के ऊपर ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच में कुछ हफ्तों से काफी अधिक टेंशन है और एक तरीके से ग्रीस के ऊपर कार्रवाई करने का भी धमकी टर्की के द्वारा दिया जा चुका है। टर्की की तरफ से कई बार ग्रीस को सबक सिखाने का भी धमकी दिया गया। इवन टर्की के तो मीडिया हाउसेस की तरफ से खुल्लम खुल्ला हमले का भी धमकी दिया जा रहा है। इस दरमियान दोस्तों ये जो घटना घटा, जिसे लेकर टर्की का कहना है कि यह असल में S-300 मिसाइल के द्वारा टर्की के F-16 एयरक्राफ्ट को रडार लॉक करना है, लेकिन ग्रीस का कहना है कि ये F-16 एयरक्राफ्ट के द्वारा इलीगल फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्टों को ट्रैक करना है। ये अब और एक टेंशन का कारण बन चुका है। दोस्तों ग्रीस की तरफ से जहां पे इसे डिनाई किया जा रहा है, तो वहीं पे टर्की का ये भी दावा है कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो PMU-1 वेरिएंट है, असल में ये इतना ताकतवर है कि छोटे आकार के रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट को भी करीबन 300 किलोमीटर के दूरी से ट्रैक करने में सक्षम है। और इसी कारण टर्की का दावा यह है कि जब ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था, तब S-300 जो कि क्रिएट आइलैंड में तैनात है, उन्हीं के द्वारा ही इसे रडार लॉक किया गया था। हालांकि दोस्तों इस रडार लॉक को लेकर टर्की का इतना अधिक मजबूती के साथ दावे के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मजबूती से दावा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि नेटो के देशों के नियमों के मुताबिक इस तरीके के जो रडार लॉक है, ये हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट करने को लेकर है और टर्की यही साबित करना चाहता है कि ग्रीस एग्रेसिव है और एग्रेसिवली टर्की के F-16 एयरक्राफ्टों को रडार लॉक किया है, जो कि नेटो के नियमों के उल्लंघन है। दोस्तों ग्रीस की तरफ से इसे संपूर्ण डिनाई किया जा रहा है और ग्रीस का यह भी कहना है कि असल में टर्की के F-16 एयरक्राफ्टों के द्वारा इंटरनेशनल नियम को भंग करते हुए ग्रीस के क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरा जा रहा था, और वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन के, और इसी कारण ग्रीस को मजबूरन अपने F-16 एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करना पड़ा। दोस्तों फिलहाल अगर दोनों देशों के बीच के F-16 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों देश ही F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों ग्रीस के बेड़े में करीब करीब 154 F-16C एयरक्राफ्ट है, जिनमें करीबन 39 F-16D वेरिएंट के ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जबकि टर्की के बेड़े को देखा जाए तो करीबन टर्की के पास इसके दुगना के आसपास F-16 एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्की के पास करीबन 245 F-16CD वेरिएंट है, जिनमें 87D वेरिएंट के एयरक्राफ्ट है, जो कन्वेंशनल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। हालांकि इसके अलावा ग्रीस के एयरफोर्स को देखा जाए तो इसके बेड़े में 35 F-4 फैंटम 2 फाइटर बॉम्बर, 42 मिराज 2000, 5 मार्क 2 और 6 डैसोल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट भी है। पर टर्की के बेड़े में F-16 के अलावा केवल मात्र 48 F-4 फैंटम 2 फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट ही है। मतलब वेरिएशन को देखें तो ग्रीस के पास अन्य एयरक्राफ्ट भी काफी बड़े मात्रा में है, जिनमें मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को तो F-16 के बराबर के एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जाता है, जबकि राफेल एयरक्राफ्ट F-16 से काफी अगले पीढ़ी का है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर ग्रीस के एयर डिफेंस सिस्टमों को देखा जाए तो यहाँ पे S-300 PMU-1 है और बताया जाता है कि ग्रीस के पास ऐसा 2 बैटरीज है। हालांकि इसके अलावा टॉर M1 करीबन 4 यूनिट है, कोटल NG करीबन 6 यूनिट है और MIM-104 पेट्रियट मिसाइल के करीबन 6 बैटरीज तैनात है। वहीं पे दोस्तों टर्की के अगर एयरफोर्स को देखा जाए तो टर्की के पास एयर डिफेंस के मामले में थोड़ा अधिक हथियार है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्की के पास S-400 सिस्टम है। टर्की के द्वारा 36 फायर यूनिट और 4 बैटरीज को खरीदा गया है, जिसमें से बताया जाता है कि सेकेंड बैच के हथियारों का ही डिलीवरी अब तक हो चुका है। इसके अलावा टर्की की तरफ से खुद के द्वारा निर्माण किया हुआ शॉर्ट और मीडियम रेंज के हसर मिसाइल है और इसके अलावा टर्की के पास MIM-23 मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल, S-125 रिपर मिसाइल और कुछ बोफर के एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है। हालांकि टर्की के पास पैट्रियट जैसे मिसाइल सिस्टम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका के द्वारा अपने बेसेस के प्रोटेक्शन के लिए टर्की में इस तरीके के सिस्टम का तैनात किया गया हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।